Welcome to Om Jaiswal Biology classes and we are ready to continue the next and most important part of your topic. ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड आज पार्ट हम देखने वाले फ्रेंड्स। और एक याद रखना है, आज मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा, जो डिटेल्स दिखाऊंगा वो किसी भी बुक में नहीं है। आपको पूरे डायग्राम्स यहाँ पे अच्छे से समझ के लेना है। आज लेक्चर खत्म होते होते आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पता हो जाना चाहिए। सारे लेवलिंग याद करने की कोशिश कीजिए, जगह पर जो भी नाम आएगा आपको ऑन द स्पॉट याद करना है, इतना याद रख के चलिए। और फ्रेंड्स और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी डायग्राम्स आएंगे, मैं फिर कहता हूँ कि थोड़े से इमेजिनरी डायग्राम्स भी आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ के लीजिए। तो पूरा लेक्चर आज का काफी लंबा चलने वाला है, हेडफोन लगा के रखिए, बिल्कुल इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट देखने के लिए हमको पहले तो ह्यूमन हार्ट एग्जैक्टली बॉडी में क्या काम कर रहा है इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैप आपके सामने बता रहा हूं मैं। इसमें देखिए ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो 4 चेंबर से बना हुआ, दिस इज ह्यूमन हार्ट। सारे मैमल्स का हार्ट ऐसा ही होता है। देयर इज अ बॉडी टिश्यू एंड हियर आर द लंग्स। तो लंग्स और बॉडी टिश्यू के दरमियान हमारा हार्ट काम कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और बॉडी में ब्लड यूज होकर डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। अभी लंग्स जो है, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेट करना है ब्लड को। इसमें बॉडी में जो भी ब्लड यूज होगा डीऑक्सीजनेट होकर वापस आएगा लंग्स की तरफ और लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर जाएगा बॉडी की तरफ। पर बीच में हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट का काम एक है कि बॉडी टू लंग्स या लंग्स टू बॉडी जब ब्लड जाता है तो उसकी स्पीड कम नहीं होने देता है। हार्ट गिव्स फोर्स, हार्ट गिव्स प्रेशर टू दैट ब्लड, और ब्लड का फोर्स और प्रेशर और फ्लो कंटिन्यू रखता है बॉडी में, बिना रुके हमारे बॉडी में ब्लड बहता रहे, इसलिए हार्ट काम कर रहा है, कंटिन्यू पंपिंग कर रहा है। सो फ्रेंड चलिए और दो बातें आपको मैं फिर याद दिला देता हूं। देखिए हार्ट के अंदर आने, अभी ये लंग्स है इस तरफ, तो इधर जो है तो ये बॉडी टिश्यू है। तो हार्ट के अंदर आने वाले जो ब्लड वेसल होते हैं ऑलवेज, तो ये वेन्स होते हैं। ऑलवेज वेन कैरी ब्लड इनसाइड द हार्ट। कभी भी यही याद रखना है आपको कि वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड इनसाइड द हार्ट एंड आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट में से ब्लड निकलेगा बाहर की तरफ, आर्टरी लेकर जाएंगे, हार्ट में वापस लाएंगे ब्लड, वेन लेकर आएंगे, इतना याद रखिए। तो ये ऊपर वाले जो 2 ब्लड वेसल दिखा है ये वेन होंगे, ये ब्लड आने वाला है इसमें से हार्ट में, और ये 2 जो नीचे की तरफ दिखा है ये जाने वाले आउटगोइंग है, ये आर्टरी होंगे, इतना याद रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी सर्कुलेशन कैसे होता है ये देखते हैं। सो आवर लंग्स में फिर एक बार याद दिलाता हूं, हमारे जो लंग्स है फ्रेंड, तो लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, और ब्लड ऑक्सीजनेट होके बॉडी टिश्यू की तरफ जाने से पहले, बॉडी टिश्यू तरफ जाने के पहले हार्ट में से होके गुजरेगा टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द प्रेशर। तो देखिए अभी लंग्स में से ब्लड निकलेगा और हार्ट की तरफ जाएगा। इससे पहले एक बात और याद रख लेना है, हार्ट की ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये 2 चेंबर को बोलेंगे एट्रिया, ये 2 चेंबर्स को बोलेंगे वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लाइक दिस देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट इन आवर बॉडी। आफ्टर दैट फ्रेंड्स देखते जाइए, अभी लंग्स से ब्लड निकलकर हार्ट में आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ लंग्स है हमारे सामने जो है, तो ये लंग्स है और यहाँ से ब्लड निकला है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के जाके हार्ट के इस चेंबर में आ गया है, एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इसमें आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है, और लाने वाली ब्लड वेसल ऑब्वियसली वेन होगी। इस वेन का नाम हमको याद रखना है सबसे पहले, दैट इज द पल्मोनरी वेन। सो फ्रेंड्स वी नो दैट व्हाट इज पल्मोनरी वेन। यहाँ से ब्लड आगे फिर गया बॉडी टिश्यू की तरफ, और हमको पता है ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ एंड इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स ऑल बॉडी टिश्यू थ्रू दिस ब्लड वेसल। दिस ब्लड वेसल इज नोन एज सिस्टमिक आयोर्टा। जो सिस्टमिक आयोर्टा है, जो बिग आर्टरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका नाम हमको याद रखना है सिस्टमिक आयोर्टा, और ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ये बॉडी के सारे टिश्यू तरफ ब्लड लेकर जा रही है हार्ट से। हार्ट के किस चेंबर से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। So this is the systemic aorta, transport blood towards all body tissue। अब सारे बॉडी टिश्यू में ये ब्लड जाके पहुंच गया है दोस्तों, सारे टिश्यू इसको यूज कर रहे हैं। अब ये ब्लड यूज हो जाएगा, मगर आप एक बात याद रखिए, हार्ट के लेफ्ट साइड से जो ब्लड गया है पूरा की पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अभी बॉडी में जाने के बाद ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड होगा, हम उसको ब्लू कलर में दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी ब्लड यूज होकर वापिस आ गया है हार्ट के इस चेंबर में, मींस राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। और राइट एट्रियम में ये ब्लड इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि इसको लंग्स तरफ जाना है। लंग्स तरफ जाने के लिए इसको स्पीड नहीं है, तो हार्ट इसको स्पीड देने वाला है। तो यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। देखिए ये ब्लड उतर जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये ब्लड वेसल का नाम याद रखना है वेना क्यावा। इज द बिग वेन, बड़ी वेन है बॉडी की सबसे, वेना क्यावा। देखिए दोनों भी वेन ही है ये, क्यों, क्योंकि ये इनकमिंग है हार्ट में।
तो ये वेना क्या हुआ, कैरी deoxygenated blood into the right atrium of the heart. And this deoxygenated blood is transported to right ventricle and then through a artery towards lungs. तो इस आर्टरी का भी नाम अभी आने वाला है, ध्यान रखना है हमको। सो फ्रेंड्स सी है, ये ब्लड निकल पड़ा है, ये चला गया है लंग्स की तरफ डिऑक्सीनेटेड ब्लड, और लंग्स की तरफ जाने के बाद ये फिर से ऑक्सीजनेट होके वापस आना है। पर यहाँ इस ब्लड वेसल का नाम हमको याद रखना है दोस्तों, इज कॉल्ड पल्मोनरी aorta। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी aorta। aorta इज आल्सो आर्टरी, याद रखना है आपको। और चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने यहाँ पर टोटल 4 लेबलिंग इज रेडी है। इधर है वेना क्या हुआ, जो बॉडी की तरफ से ब्लड ला रहा है डिऑक्सीनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स की तरफ ब्लड ले जा रहे हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। इधर दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन which transported oxygenated blood from lungs to heart and from heart to body tissue transports blood through systemic aorta. So friends, here are 4 blood vessels, 4 chambers of heart। 4 चैम्बर में से लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रहेगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा राइट साइड में ही रहेगा, और हमको फोकस करना है हार्ट की तरफ। फिर भी ये सारे साइड्स में क्या चल रहा है देख लीजिए, और 2 नाम यहाँ पे मैं आपको और दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सर्कुलेशन चल रहा है फ्रेंड्स, देखिए लंग्स की तरफ जो चलता है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। सर्कुलेशन टुवर्ड्स लंग साइड इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोन वर्ड कभी आता है तो पल्मोन का मीनिंग है लंग, पल्मोन वर्ड का मीनिंग आपने भूलना नहीं है कभी, इज कॉल्ड लंग। तो देखिए लंग्स तरफ जाने वाली आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स तरफ से आने वाली होती है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू द lungs and here is the pulmonary circulation। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ गया। अब हम बॉडी टिश्यू तरफ का सर्कुलेशन भी देख लेते हैं। बॉडी टिश्यू तरफ जाने वाला थ्रू सिस्टमिक aorta, वापस आने वाला वेना क्या है, और ये सर्कुलेशन हो रहा है थ्रू बॉडी, इसको बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो फ्रेंड, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन याद रखिए। फिर भी अगर याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं, इस टॉपिक में आगे फिर आना है इसके बारे में। पर अभी हमें ये सारी बातें छोड़कर फोकस करना है हार्ट पर, हमको हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है। तो फ्रेंड चलिए मैं बाकी चीजों को हटा देता हूं, हम इस हार्ट पे फोकस करेंगे अभी। देखिए दिस इज हार्ट, और आपको मालूम है पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक aorta, वेना कैवा एंड पल्मोनरी aorta, एंड हियर आर 4 चेंबर्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड। बट मैं बाकी के नाम यहां से गायब कर दूंगा, फिर भी आपको ये नाम पता होने चाहिए, भूलना नहीं है आपने। 4 चेंबर, चारों को आए वाले 2 आने वाले ब्लड वेसल, जो जाने वाले ब्लड वेसल, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सो फ्रेंड चलिए इस हार्ट पे हम और ज्यादा फोकस करने के लिए ये 2 चेंबर के नाम देख लीजिए। ये 2 है एट्रिया, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। सिंगल है तो एट्रियम बोलेंगे, 2 है तो एट्रिया बोलेंगे। इधर भी ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल्स है आपके सामने। और फ्रेंड अब हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन 4 चेंबर पे। आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, डायग्राम देखी होगी, हॉस्पिटल्स में वगैरह आप देखेंगे, हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वहां पे भी हार्ट के डायग्राम लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, बहुत काफी कुछ आड़ा टेढ़ा दिखता है। और दोस्तों आज हम हार्ट को उस लेवल तक स्टडी करेंगे जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं, बट शुरुआत करते हैं सिंपल लेवल से। जैसे सिर्फ 4 चेंबर है, 4 ब्लड वेसल है, बस सिंपल, इसको याद रख के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक चेंबर का हम डिटेल देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ हटा देता हूं, इसको आप फोकस करना है अच्छे से। हार्ट एक तो हमारे बॉडी में सीधा नहीं है, इस सिचुएटेड इनटू आवर थोरैक्स रीजन, जस्ट टिल्ट होता है थोड़ा सा, वो ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ है ना, ऐसे लुढ़क जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस है हमारा हार्ट, एग्जैक्टली सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस है। अब हम एक एक चेंबर को फोकस करने वाले हैं यहाँ पर। फ्रेंड देखना, इस डायग्राम का लेक्चर होते होते ये डायग्राम बदल के वैसी डायग्राम बन जाएगी जैसे आपने हॉस्पिटल में देखी होगी। ओके, अभी आप बुक वगैरह कुछ नहीं देखना है, पूरी तरह से इस लेक्चर को फोकस करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हार्ट का शेप ऐसे बॉक्स जैसे नहीं है, रफली ट्रायंगुलर शेप होता है, कुछ कुछ ये इस तरह का हार्ट होता है हमारा। देखिए अब आपके सामने थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का हार्ट आते जाएगा। ये हार्ट है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है, एंड वी नो दैट ऑल 4 ब्लड वेसल्स हमको पता है, बट हमें इस चेंबर पे फोकस करना है सबसे पहले। This chamber is the left atrium and it consists of oxygenated blood। ला कौन रहा है, ये ब्लड वेसल ला रही है, इसका नाम क्या है भूलना नहीं, इसको पल्मोनरी वेन। तो फ्रेंड पल्मोनरी वेन कहां से आती है, याद कीजिए, इट कम्स फ्रॉम लंग्स। बाकी तीनों साइड छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस चेंबर पे, इस ब्लड वेसल पे फोकस कीजिए, मैं एक एक आपको बताऊंगा। अब चलिए मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। ये जो ब्लड वेसल आ रही है कहां से आ रही है, फिर याद दिलाता हूं, लंग्स की तरफ से, मगर लंग्स तो 2 है, ये ब्लड वेसल एक नहीं होती है, एक्चुअल में यहाँ पे 2 पेयर्स होते हैं, मतलब 4 ब्लड वेसल होते हैं पल्मोनरी वेन के। कैसे 4 होते हैं मैं आपको बता रहा हूं, इधर ही ध्यान रखना है, नजर मत हटने दीजिए। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लाने वाले दो ब्लड वेसल पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट साइड के लंग से ब्लड लाते हैं, और ये जो दो है ये हार्ट के बैक साइड से जाके यहाँ खुल रहे हैं, देखिए इस जगह पे खुल रहे हैं, तो ये भी पल्मोनरी वेन है, ये राइट लंग की तरफ से ब्लड ला रहे हैं। मतलब अभी तक हम जो एक सिंगल ब्लड वेसल दिखा रहे थे पल्मोनरी वेन, वो एक्चुअली देयर आर टू पेयर्स, दो आ रहे हैं राइट से, दो आ रहे हैं लेफ्ट से। काम वही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है। किस चेंबर में लाना है? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा दोस्तों, तो भूलना नहीं है। ये दो और ये दो है पल्मोनरी वेन्स। बाकी के ब्लड वेसल हम देखेंगे धीरे धीरे, बट इतना याद रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये लेफ्ट एट्रियम का समझ गया है। ये पूरा की पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ है, लंग से अभी अभी इसमें फ्रेश ब्लड आया है। अब हम आते हैं इस चेंबर की तरफ। इस चेंबर का नाम है राइट एट्रियम। यहाँ पे कौन ब्लड ला रहा है? वेना कैवा ला रहा है। कहां से ला रहा है? बॉडी टिश्यू से ला रहा है। कैसा ब्लड ला रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। तो ये वेना कैवा एक नहीं है दोस्तों, ये होते हैं दो वेना कैवा। एक वेना कैवा जो ऊपर की तरफ से, हेड तरफ से ब्लड लाता है, और एक जो है तो पैरों की तरफ से लाता है ब्लड। तो ये वेना कैवा मैंने डायग्राम में एक ही दिखाया हूं, बट ये दो होते हैं। चलिए मैं आपको अब दो दिखाने जा रहा हूं। टू वेना कैवा इन दिस डायग्राम, सी हियर, ऑब्जर्व। ये देखिए यहाँ पर आपको दो वेना कैवा दिखेंगे। एक ऊपर से आ रहा है, दिस इज सुपेरियर वेना कैवा, एक नीचे की तरफ से आ रहा है इंफीरियर वेना कैवा। दोनों भी यहीं खुल रहे हैं। ये जो राउंड दिखा रहा हूं मैं, ये ओपनिंग है इसके वेना कैवा के, इस चेंबर में। इन दिस चेंबर देयर इज ओपनिंग ऑफ वेना कैवा। ओके फ्रेंड, अब मैं और कुछ बातें आपको बता रहा हूं। देखिए ये सुपेरियर वेना कैवा, ये इंफीरियर वेना कैवा। अब हमने एट्रिया के बारे में देख लिए। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। दोनों में आने वाले ब्लड वेसल हमको पता चल गए कैसे। वो दो पल्मोनरी वेन, ये दो पल्मोनरी वेन, ये एक सुपेरियर वेना कैवा, एक इंफीरियर वेना कैवा। अब ब्लड यहाँ पे और यहाँ पे आ चुका है। हियर इज द ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों तरफ का ब्लड अभी एट्रियम से वेंट्रिकल में उतरने वाला है, दोनों तरफ। इधर जो है तो यहाँ का ब्लड लेफ्ट के वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ का ब्लड राइट के वेंट्रिकल में जाएगा। पर जाने के लिए बीच में ये दरवाजे जैसा दिख रहा है आपको, इसको वॉल्व बोलते हैं। दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व का काम क्या है? ये किसी डोर की तरह ऐसे खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, मैं आपको बाद में एक वीडियो में ये मूव करके दिखाऊंगा, बट अभी इसको इमेजिन कीजिए। जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा तो ये खुल जाएंगे, मगर ब्लड अगर कभी उल्टा जाने की कोशिश करो तो ये बंद हो जाएंगे फट से। दरवाजा जैसे हवा अंदर आए घर के तो दरवाजे खुल जाते हैं, और जोर से हवा बाहर जाए तो धाड़ से बंद हो जाते हैं। तो वैसा ये कि जब ब्लड इधर से इधर फ्लो होगा फ्रेंड्स, एट्रिया टू वेंट्रिकल, तो ये वॉल्व खुलते हैं। रिवर्स ब्लड जाने लगा तो बंद हो जाएंगे, इसलिए रिवर्स ब्लड फ्लो नहीं होगा। चलिए, आई होप आपको इस एट्रियम का समझ चुका है लेफ्ट वाले, इस राइट वाले एट्रियम का भी समझ चुका है। अब हम आते हैं वेंट्रिकल की तरफ, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ जाएगा ये ब्लड? टुवर्ड्स बॉडी टिश्यू जाएगा। कौन ले जाएगा? सिस्टेमिक ऑर्टा ले जाएगा। तो सिस्टेमिक ऑर्टा ऐसा उस साइड से नहीं निकलता है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिस्टेमिक ऑर्टा जो उस तरफ से निकला हुआ दिख रहा है डायग्राम में, ये यहाँ से नहीं निकलता है, ये इधर से, देखिए मेरी उंगली तरफ ध्यान देना आप, ये इधर से निकल के ऐसे हार्ट से ऊपर से जाके इधर से पीछे से आएगा। जैसे हम कोई शॉल लेते हैं ना, ऐसे डाल के दुपट्टा लेते हैं ना, तो वैसे समझो ये सिस्टेमिक ऑर्टा इधर से निकल के इधर जाएगा। मेरे बोलने में आपको अगर नहीं समझ रहा है तो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी ध्यान मत हटने दीजिएगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। देखिए सिस्टेमिक ऑर्टा वही काम कर रहा है, बॉडी टिश्यू को ही ब्लड ले जा रहा है, बट इस तरफ से नहीं निकलेगा वो। इसकी जगह देखिए आप ध्यान से, ये देखिए। आई होप आपको ये समझ गया होगा। ये चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, जाएगा किधर? बॉडी टिश्यू को कौन ले जाएगा? सिस्टेमिक ऑर्टा ले जाएगा। ये निकला है सिस्टेमिक ऑर्टा, जाकर इधर से जाके ये नीचे से निकला है और ये पूरे बॉडी में जाने के लिए रेडी है। इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं दोस्तों, अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, देखेंगे हम। बट ये सिस्टेमिक ऑर्टा सबसे बड़े वाली आर्टरी है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल बॉडी टिश्यू। देखिए हार्ट की डायग्राम बदलती जा रही है, नजर मत हटने दीजिए बस। उसके बाद फ्रेंड अब ये वाला चेंबर देखिए, फिर भी मैं आपको ये चेंबर को एक बार रिवर्स लेके दिखा देता हूँ, इज बेटर फॉर यू। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाला चेंबर जो है, ये है राइट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। किधर जाएगा? जाएगा लंग्स की तरफ। किस लिए जाएगा? भाई जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और कौन ले जाएगा? सबसे जरूरी क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट दिस ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। याद कीजिए, अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी, तो करेक्ट है आप लोग। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी सिस्टेमिक ऑर्टा के भी ऊपर से। ये यहां से निकलेगी दोस्तों और ऐसे इधर जाएगी। देखिए आप, देखिए ध्यान से देखिए,
आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही है, तो देखते जाइए हार्ट का शेप स्ट्रक्चर बदल के धीरे धीरे वैसा हो रहा है जैसा आपने अभी तक देखा होगा। तो दिस इज पल्मोनरी अओर्टा। किधर जा रहा है? ये जा रहा है दोनों लंग्स की तरफ जा रहा है भाई, पर ये तो एक ही है। तो चलिए इसके दो ब्रांचेस हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। इसके दो ब्रांच हो जाएंगे। ए देखिए ये आगे जाके ये एक पल्मोनरी आर्टरी बन गई, ये पल्मोनरी आर्टरी बन गई। एक आर्टरी एक लंग की तरफ जाएगी, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी दूसरे लंग की तरफ जाएगी। मींस पल्मोनरी अओर्टा डिविजिबल इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज। एक आर्टरी जो इस सिस्टमिक अओर्टा के नीचे से होकर इधर से निकली है दोस्तों, ये देखिए ये आपस में ट्विस्ट हो चुके हैं, ऐसे ट्विस्ट हो गए। ये सिस्टमिक अओर्टा ऐसे गया है, पल्मोनरी आर्टरी उसके नीचे से गई है और ये आपस में ट्विस्ट है। फिर भी इनके फंक्शन भूलना नहीं है। यहां से आने वाला ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ और उधर से आने वाला ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी टिश्यू की तरफ। अब ये जो सिस्टमिक अओर्टा है इसको काफी ब्रांचेस होते हैं फ्रेंड। जैसे देखिए मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ये ब्रांचेस एक हैंड की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ, हेड की तरफ, ऐसे ब्रांचेस निकलते रहेंगे फ्रॉम सिस्टमिक अओर्टा। तो फ्रेंड देखिए आपके सामने अभी एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर बना है इस पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। डायग्राम बदलती जा रही है धीरे 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 धीरे। अब फ्रेंड मैं कुछ बातें और आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। देखिए इस डायग्राम में जो सारे ब्लड वेसल आपके सामने रेडी है, सारे चेंबर्स आपके सामने रेडी है। वॉल के बारे में भी मैं बताइए, बाइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल। मगर ब्लड ये सिर्फ वन वे फ्लो होने देते हैं। उल्टा ब्लड अगर गया जोरों से फोर्स से तो ये वॉल उल्टी तरफ खुल जाएगी क्या? अभी तो ऐसे खुल रही है नीचे की तरफ। देखिए वॉल जो है ना बाइकस्पिड, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये ऐसे डाउनवर्ड ओपन हो रहे हैं, पर फोर्स से गलती से ऐसे खुल गए उल्टे की तरफ तो हमारा हार्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना, इसलिए फ्रेंड इनको ऐसे धागे बंधे होते हैं। ये दोनों वॉल को धागे जैसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बांध के रखते हैं जिससे कि वॉल उल्टी तरफ ना खुल जाए। वो फाइबर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है अभी आपको। सी हियर फ्रेंड्स, अभी ये है फाइबर्स, इनको बोला जाता है कॉर्डिए टेंडेने। नाम याद रखना है आपको। अभी ये सारे नाम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बस अभी सुन लीजिए। कॉर्डिए टेंडेने ये फाइबर्स है और ये दिख रहे फिंगर लाइक, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये सब की सब पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी वर्ड का मीनिंग होता है नोकीले। नोकीले जैसे उंगली जैसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो पैपिले वर्ड कभी भी आता है, पैपिले, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी वर्ड का मतलब है पॉइंटेड। तो ये पॉइंटेड मसल, ये 1 2 3 4 ऐसे होंगे। उधर भी ये देखिए ये सब की सब पॉइंटेड मसल्स है जिनके नोक पे से एक फाइबर निकल के वॉल को बाइंड हो रहा है। हर एक मसल के नोक पे से एक फाइबर इधर जाके बाइंड होता है। देखिए ये सब कॉर्डिए टेंडेने फाइबर से वॉल को खींच के पकड़ते हैं ताकि उल्टी तरफ ना खुल जाए वॉल। कॉर्डिए टेंडेने नाम मैं आपको दिखा दूंगा इस पर। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह से आपके सामने एक एक स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं। अब चलिए और डिटेल देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, आपको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में समझने के लिए हम इस हार्ट को कलर कर देंगे। देखिए कलरफुल डायग्राम। अब ब्लू कलर जहां है यू नो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए मैं ब्लू कलर के बारे में आपको बताता हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां है। देखिए वेना क्या हुआ, ब्लड ला रहा है सारे बॉडी से तो हार्ट में आएगा। सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, ब्लड यहां आ जाएगा, यहां से जाएगा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेट होने के लिए। और लंग्स ऑक्सीजनेट करके ब्लड को ये दो पल्मोनरी वेन, वो दो पल्मोनरी वेन ऐसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आ जाएंगे। और हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कि यहां से निकल के जाएगा ऐसे सिस्टमिक अओर्टा पूरे बॉडी की तरफ ये ब्लड लेकर जाएगा। एंड फ्रेंड दिस टाइप ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए और कुछ बातें यहाँ पे आपको बताना है मुझे, पर हम एक एक के डिटेल देखते जा रहे हैं। अब आपके सामने जो हार्ट का स्ट्रक्चर बना है इसको कभी भूलना मत। इसकी डायग्राम आपको कैसे निकालना है ये भी मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझ के लीजिए। सो यू कैन गेस, अभी जहां जहां एरो आ रहे हैं आप गेस कर सकते हैं इनके नाम। ये दो एरो जो है दे इंडिकेट्स पल्मोनरी वेन, करेक्ट। और पल्मोनरी वेन सिर्फ एक तरफ नहीं है, इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी पल्मोनरी वेन है, उधर भी पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स है। ओके, एरो आने के बाद आपको खुद ब खुद आने चाहिए सारे लेवलिंग्स। चेक कीजिए मन के मन में, आप चेक कीजिए आपको कितने लेवलिंग आते हैं। दिस इज सुपेरियर वेना कैवा माय फ्रेंड्स, ये है सुपेरियर वेना कैवा इधर वाला। यस यू कैन इजीली गेस, ये है इंफीरियर वेना कैवा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट एरो देखिए, यस बिल्कुल आप इसको गेस कर सकते हैं। दिस इज सिस्टमिक अओर्टा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल। उसके बाद फ्रेंड ये है पल्मोनरी अओर्टा। पल्मोनरी अओर्टा इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं और वो आगे जाके डिवाइड होकर पल्मोनरी आर्टरीज बना देगा। उसके बाद ये वॉल देखिए फ्रेंड, ये वाली वॉल, दिस इज बाइकस्पिड वॉल जो कि होती है लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वॉल।
और राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल भूलना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड अभी अभी मैंने बताया ये पॉइंटेड मसल्स के बारे में, पैपिलरी मसल्स, दे आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। ओके फ्रेंड, आफ्टर दैट ये पॉइंटेड मसल्स में से निकलने वाले जो फाइबर्स है जो वॉल को पकड़े रखते हैं आर कॉल्ड कार्डिये टेंडेने, इनको बोलेंगे कार्डिये टेंडेने। अभी देखिए पूरे नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये बुक मत पढ़िए, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, बुक में ये नाम बिल्कुल मत ढूंढिए, जो मैं बता रहा हूँ इसी को अच्छे से याद कीजिए। देन आफ्टर दैट फ्रेंड चलिए अब ये जितने भी है ये देखिए यहाँ पे वॉल दिख रहा है आपको, ये 3 ऐसे छोटे 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 हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाफ मून, आधा चंद्र होता है ना, तो वैसे ये हाफ मून लाइक 3 छोटे छोटे वॉल्व है पल्मोनरी आयोर्टा के यहाँ पे या पल्मोनरी ट्रंक के यहाँ पे, क्योंकि ब्लड एक बार का इसमें चला गया कि रिवर्स वापिस वेंट्रिकल में ना आ जाए। और ऐसे ही सिस्टमिक आयोर्टा को भी ऐसी वॉल्व होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए उस तरफ दिखेगी आपको। तो ये दोनों भी वॉल्व है, इनको सेमिलुनार वॉल्व कहा जाता है, इसको बोलेंगे हम सेमिलुनार वॉल्व। ये दोनों भी सेमिलुनार वॉल्व है फ्रेंड। ये चलिए मैंने सारे लेबलिंग आपको बता दिया। आई होप ये सारे लेबलिंग आपको याद रहेंगे अच्छे से। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बोलिए आप लोग। बट फ्रेंड्स चलिए मैं एक बार ये लेबलिंग फिर से एक बार आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, और ये सारे लेबलिंग आप अच्छे से याद रखिए। ये डायग्राम में इतने सारे लेबलिंग, बुक में थोड़े से कम दिए होंगे, एक आध लेबलिंग कम ज्यादा होगी, बट ये सब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेबलिंग्स आपको पता होने चाहिए। डायग्राम के सारे लेबलिंग याद करने की कोशिश कीजिए। आज जिस दिन आपने ये लेक्चर देखा है उस दिन सोने से पहले सारे लेबलिंग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ट्राई कीजिए, डायग्राम निकाल सकते हैं तो, नहीं निकाल सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लेक्चर इसका डायग्राम के लिए स्पेशली लेने वाला हूँ आपका। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब के सब समझ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ, और ये कुछ भी पार्ट आपको इसमें से छूटने देना है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है अभी इसी से पूरा रिलेटेड टॉपिक हमारा आगे चलने वाला है। पूरा यहाँ से आगे टॉपिक इसी पे बेस्ड रहेगा, इसको अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट है इस आज के लेक्चर में तो मेरे से संपर्क कीजिए। एनसीईआरटी बुक अभी मत पढ़िए आज, क्योंकि ये पार्ट अभी एनसीईआरटी में से मैं बताऊंगा आपको। मैं जस्ट अभी आपको एक टोटल ओवरऑल बता दिया हूँ। और चलिए फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड डे फ्रेंड्स।